एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी में आपको सुना रहा हूं जिसने कोई गलती से पाप कर दिया। उस पाप को धोने के लिए उसने गंगा स्नान शुरू किया और वो गंगा स्नान करता रहा, लेकिन उसे असली वो गंगा नहीं मिली जिसमें उसने स्नान करना था। समय बीत गया और उसने अपनी जान भी गंवा दी उस गंगा के तट पर। इस कहानी को आप सुनिएगा ध्यान से, अच्छी है और अच्छी है, लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो सुनिए कहानी। एक गांव में एक भोला भाला गृहस्थ ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसके हाथों एक पाप हुआ। लोगों ने उससे पूछा कि पाप का प्रायश्चित क्या है। उन्होंने उससे कहा कि जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम गंगा स्नान करते रहो, सदा भगवान का ध्यान करते रहो, यही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है और यही प्रायश्चित का मार्ग है। ब्राह्मण ने अपनी पूरी संपत्ति अपने पुत्र के सुपुर्द कर दी। फिर वो गंगा की खोज में निकल पड़ा। जाते जाते उसे एक बड़ा जल प्रवाह दिखा दिया। उसे देखकर उस नासमझ ब्राह्मण ने समझा यही गंगा है। वह भक्ति पूर्वक उसमें रोज नहाता रहा, उसके किनारे बैठकर भगवान की आराधना करता रहा। यूं उसने वहां 5 साल बिता दिए। एक दिन एक शिव भक्त उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण से पूछा, पुत्र यहाँ क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, स्वामी अनजाने में मुझसे एक बड़ा पाप हो गया है, उससे निर्वृत्त होने के लिए मैं इस गंगा में स्नान करके भगवान का ध्यान करते हुए प्रायश्चित कर रहा हूं। इस साधारण जल प्रवाह को गंगा कहते हो? शिव भक्त ने पूछा। ब्राह्मण ने सवाल किया, तो क्या ये गंगा नदी नहीं है? शिव भक्त इस पर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे ना समझ, गंगा और इस जल प्रवाह में आकाश पाताल का अंतर है। दीमक के ढेर को तुमने मेरी पर्वत समझ रखा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा नहीं था कि तुम जैसे नासमझ और नादान भी होंगे। जिस गंगा की तुम बात कर रहे हो वो यहां से कोसों मील दूर है। स्वामी, आपने मेरा उपकार किया है, मेरा भ्रम दूर किया है, आप बड़े भी पुण्यवान हैं। कहते हुए उसने अपना बोरा बिस्तर बांध लिया और वहां से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी दिखाई पड़ी। ब्राह्मण ने सोचा अवश्य ही ये गंगा होगी। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसी नदी में स्नान करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए वहीं और 5 साल गुजर गए। एक दिन एक कापल का उसे मिला। पूरा विवरण जानने के बाद उसने ब्राह्मण से कहा, इस नदी का तो कोई महत्व ही नहीं है। आश्चर्य है कि तुमने यहाँ 5 साल बिताए, कितने भोले भाले हो। अगर यही अवधि गंगा के तट पर बिताते तो तुम्हें बहुत ही पुण्य कमाते। तुमसे तो कहा गया है कि गंगा में स्नान करने पर भी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। अब भी विलंब नहीं हुआ है तो मुझसे अगर गंगा में स्नान करने के लिए निकल पड़ो और पुण्य कमाओ। ब्राह्मण कापालिका की बातों से चौंक उठा, क्या कह रहे हो आप स्वामी? तो क्या ये गंगा नदी नहीं है? यह और गंगा सिया कहीं क्या सिंह बन सकता है? इसमें और गंगा में कोई समानता नहीं है। कपालिका ने कहा, स्वामी अच्छा हुआ आपका यह है आगमन, यहाँ आगमन हुआ। आप मार्गदर्शन नहीं करते तो मालूम नहीं कितने और वर्ष ही रह जाता। ये बात बताकर आपको ने बहुत पुण्य कमाया है, ब्राह्मण ने विनय से कहा। फिर वह अपना बोरा बिस्तरा बांधा और वहां से चल पड़ा। चलते चलते थोड़े दिनों बाद वह नर्मदा नदी के पास पहुंचा। यह अवश्य ही गंगा है समझता हुआ उसमें स्नान करने लगा। यूं वह 5 साल रहा। एक दिन एक यात्री वहां आया। ब्राह्मण जहां बैठा था वहां आया और नदी में फूलों को डालते हुए नर्मदा नदी का नाम लेकर श्लोक पढ़ने जा रहा था कि ब्राह्मण ने उस यात्री से पूछा, महोदय इस नदी का नाम क्या है? यह अति पवित्र नर्मदा नदी है, क्या सच में तुम नहीं जानते हो ये नर्मदा है? उस यात्री ने पूछा। ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और कहा, महाशय आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। कहते हुए फिर से उसने अपना बोरा बिस्तरा बांध कर वहां से निकल पड़ा। पर बेचारे ब्राह्मण की पूरी शक्ति अब तक क्षीण हो गई थी। घर से निकले 15 साल हो गए थे। उम्र भी बहुत अधिक हो गई थी। अब तपस्या करते करते शरीर खुश्क हो गया था। उसे लगा कि यात्रा बहुत ही कठिन है।
दिन में धूप की तीव्रता उससे सही नहीं जा रही थी। कमजोरी की वजह से उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्रवचनबद्ध होने की वजह से उठते गिरते हुए चलने लगा। स्थिति यहां तक पहुंची कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी रेंगते हुए उसने यात्रा जारी रखी। जब तक उसकी सांस चलती रही तब तक हठपूर्वक अपने शरीर से काम चलाता रहा। आखिर एक पहाड़ी से उसने गंगा नदी देखी। असंख्य यात्रियों को देखा जो उसमें पुण्य स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। यम ने चित्रगुप्त से पूछा, इसके क्या क्या पाप है? इसने एक ही पाप किया है, लेकिन 15 साल गंगा स्नान करता रहा, इसलिए इसके पापों का परिहार हो गया है, चित्रगुप्त ने कहा। तो दोस्तों, उसने गंगा स्नान तो नहीं किया, लेकिन और नदियों में स्नान करने के बाद उसका जो पाप था, जो उसने किया था, वो कट गया और वो उस पाप से विमुक्त हो गया। और तभी मरने के बाद जब यमलोक में यमदूत उसे ले गए तो चित्रगुप्त ने उनकी सारी शंका दूर कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? देखिए, कहानी सुनने के साथ साथ प्लीज मेरा बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक और नई कहानी के साथ जल्द ही।